मेरे प्रिय आत्मन, चाहे कोई विद्यार्थी हो या व्यापारी, धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या सामाजिक क्षेत्र से, हर व्यक्ति की यह तमन्ना होती है कि वह अपने जीवन में ऊंचाइयों की मंजिलों का मालिक बने। संभव है कोई व्यक्ति जीवन में पूरी तरह सफल हो पाए कि न हो पाए, किंतु सफल होने की कामना और तमन्ना तो हर व्यक्ति अपने जीवन में संजोया ही करता है। जीवन में सफल होना सौभाग्य की बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चलते हुए यदि जीवन में कभी असफल हो भी जाए तो असफल होना जीवन में कोई गुनाह का काम नहीं है। वह व्यक्ति असफल नहीं होता जिस व्यक्ति को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा हो। वही व्यक्ति वास्तव में असफल कहलाता है जिस व्यक्ति ने अपनी ओर से सफलता के लिए कोई प्रयास ही न किया हो। मैं फिर कहता हूं कि जीवन में असफल होना कोई अपराध नहीं है। आखिर गिरता वही है जो व्यक्ति अपनी ओर से चलने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति भला क्या गिरेगा कि जिस व्यक्ति ने अपनी ओर से चलने का कभी प्रयास ही न किया हो। सागर के किनारे खड़े रहकर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित तो मान सकता है, किंतु जब तक वह सागर में उतरने की जोखिम मोल नहीं लेगा तब तक एक बात तय है कि वह किनारे पर खड़ा हुआ रहने वाला राहगीर भले ही बन सकता हो, किंतु वह सागर को पार करने का आनंद कभी भी न ले सकेगा। आखिर गिरते वे ही लोग हैं जो कि अपनी ओर से चलने की कोशिश करते हैं, और जो गिरा करते हैं वे ही लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों की मंजिलों को प्राप्त किया करते हैं। अगर जिंदगी में कभी गिरना ही पड़ जाए तो गिरो तो ऐसे गिरो कि जैसे कोई सैनिक सीमा पर जाकर गिरता है। गिरना हो तो ऐसे मत गिरना कि जैसे कि कोई आदमी किसी की नजरों से गिर जाया करता है।
अगर जीवन में असफल ही होना हो तो सफलता के लिए प्रयास करके असफल हो जाएं तो कोई गलती नहीं, पर सफलता के लिए कोशिश ही न करना आदमी के जीवन की सबसे बड़ी पुरुषार्थहीनता, सबसे बड़ी असफलता है। सफलता महज किस्मत से नहीं मिला करती। किस्मत का परिणाम पाने के लिए भी आखिर हर आदमी को पुरुषार्थ करना होता है। किस्मत उन्हीं लोगों को अपने परिणाम दिया करती है जो लोग किस्मत का फल पाने के लिए अपनी ओर से पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए वे लोग जो केवल किस्मत के मारे बैठे हैं कि अगर भाग्य मेरा साथ देगा तो मैं जरूर अमीर बनूंगा, तो मैं कह देना चाहता हूं, कीड़ी को कण के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और हाथी को मण के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता न तो पाताल को फोड़कर निकलती है और न ही आसमान से टपक कर आती है। सफलता तो आदमी को अपने जीवन में अपनाए जाने वाले बुनियादी रास्तों का ही परिणाम हुआ करती है। अगर आदमी को गुब्बारे को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो एक बात तय है, गुब्बारा केवल मुंह की हवा भरने से ही ऊपर नहीं उठता। गुब्बारे को आसमान की ऊंचाइयां देने के लिए उसमें वो सब भरना पड़ता है कि जिससे कि वह आसमान तक ऊपर उठ सके। नगर में जब एक बार बाल मेला आयोजित हुआ था, उस बाल मेले में अलग अलग तरह की दुकानें लगी, अलग अलग तरह के ठेले लगे। उन्हीं ठेलों में एक ठेला ऐसा भी था जो कि रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने का काम करता था। वो लाल, पीले, हरे, नीले, गोरे, हर तरह के अलग अलग रंगों के गुब्बारे बेचा करता। उसके ठेले पर गैस की टंकी रखी हुई थी और उस ठेले पर 50 रंगों के गुब्बारे ऊपर की ओर उठे हुए थे और सब धागों से बंधे हुए थे। लोगों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जब तब ठेले वाला 10-20 गुब्बारों को उनके धागे तोड़ता और आसमान में छोड़ देता। पूरे वातावरण में वे ही गुब्बारे आसमान की ओर उठते हुए नजर आया करते। तभी एक छोटा सा बच्चा रहा होगा करीबन 13 से 14 वर्ष का, काला, कलूटा, मैला, कपड़े भी फटे पुराने, वो दूर से उस गुब्बारे बेचने वाले बाबा को देखा करता और एक दिन उसने हिम्मत करके उस बाबा के पास जाकर कहा, अंकल अंकल, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपकी रजा हो तो मैं पूछ लूं? ठेले वाले ने काले बच्चे को देखा और कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने कहा, अंकल, जैसे नीला, पीला, हरा, चितकबरे रंग का गुब्बारा
आप आकाश तक पहुंचा दिया करते हैं, क्या इसी तरह से काले रंग का गुब्बारा भी आसमान तक ऊपर उठ सकता है? गुब्बारा बेचने वाले आदमी ने उस काले बच्चे को देखा, वो क्या पूछना चाहता है उसके मर्म को भी समझा और प्यार से उसके माथे पर हाथ सहलाते हुए कहा, बेटा याद रखो, दुनिया का कोई भी गुब्बारा अपने रंग रूप और जाति के कारण आसमान तक नहीं उठा करता। जो भी गुब्बारा आसमान तक ऊपर उठता है वो उसके भीतर भरी जाने वाली हीलियम गैस के कारण ऊपर उठा करता है। और बच्चा, यदि तुम भी काले हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में जीवन के बुनियादी उसूलों को अपना लो तो याद रखो, आज भले ही तुम काले क्यों ना हो, लेकिन एक दिन नेल्सन मंडेला भी काले थे, गांधी भी काले थे। केवल रंग के कारण न गांधी ऊपर उठते हैं और न गोरबाचोव। रंग के कारण कोई भी व्यक्ति न महावीर बनता है, न बुद्ध, न कृष्ण बनता है, न कबीर, न राम बनता है, न रहीम। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को उपलब्ध होता है, अवश्य उस व्यक्ति ने ऐसे कुछ बुनियादी उसूल अपनाए होंगे कि जिससे व्यक्ति कोई भी महान बना होगा। जीवन में सफल होने के 5 ही सूत्र होते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हों या व्यापारी, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों या सामाजिक क्षेत्र से, आपके जीवन में ऊंचाइयों को छूने के केवल 5 ही मंत्र हुआ करते हैं। उनमें पहला मंत्र है सकारात्मक सोच। पहला मंत्र है सकारात्मक सोच, दूसरा मंत्र है बेहतर नजरिया, तीसरा मंत्र है आत्मविश्वास, चौथा मंत्र है कार्य योजना और 5वां मंत्र है कठिन परिश्रम। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्क प्लानिंग एंड हार्ड वर्किंग, ये ही वे 5 सूत्र हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीवन की ऊंचाइयां देने में मददगार होते हैं। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के साथ बुनियादी तौर पर इन 5 बातों को जोड़ लिया करते हैं, वो व्यक्ति आने वाले 5 साल के बाद अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को उपलब्ध कर लेता है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहला मंत्र है सकारात्मक सोच। सोच यानी अच्छी सोच, सोच यानी बेहतर सोच, सोच यानी कि दूसरों को भी सम्मान देने की सोच, सोच यानी वो सोच कि जिसमें हमारी भी बेहतरीन मानसिकता हो और इसके बावजूद हम दूसरों को भी अपनाने के लिए तैयार हों, वही सोच सकारात्मक सोच कहलाती है। वही सोच सकारात्मक सोच कहलाती है। मेरी समझ से जीवन में स्वस्थ, प्रसन्न और मधुर जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच से बढ़कर और कोई भी बेहतरीन मंत्र नहीं है। हिंदू धर्म ने आपको गायत्री मंत्र दिया है, जैन धर्म ने आपके आध्यात्मिक विकास के लिए नवकार मंत्र दिया है, किंतु आज मैं मानव मात्र के
नैतिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जिस मंत्र की बात करूंगा वो मंत्र एक अकेला मंत्र है और वो है सकारात्मक सोच। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका आज तक मैंने हजारों हजार लोगों पर प्रयोग किया है, लेकिन आज तक ये मंत्र कभी भी असफल और निष्फल नहीं हुआ है। पिछले 2 साल पहले तक राजस्थान सरकार ने मेरे सकारात्मक सोच के उन अमृत वचनों को पूरे राजस्थान सरकार में फैला दिया था, जब राजस्थान के उस समय के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने, सकारात्मक सोच पर दिए गए मेरे जीवन के संदेश को समझा, तो शायद वो ऐसा शख्स रहा कि जिसने कि इस मंत्र को समझा और राजस्थान के हर कलेक्ट्रेट में, हर आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में उसने सकारात्मक सोच की वो तख्ती टंगवा दी जो कि मैंने बुनियादी तौर पर आम जनमानस को देना चाहा था। और मेरी समझ से जो काम एक धर्म क्षेत्र वालों को करना चाहिए वो काम सरकार ने करना शुरू किया। मेरी समझ से सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और नकारात्मक सोच से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और नकारात्मक सोच से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जहां जहां व्यक्ति नकारात्मक सोच को अपने साथ लेकर चलता है, वहीं वहीं पर ही शैतान की छाया उसके साथ लगी हुई रहती है। और जहां जहां आदमी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच को अपने साथ लेकर चलता है, वहां वहां पर देवताओं की आभा उसके साथ रहा करती है। सोच मेरुदंड है। सोनी, आपने नाम सुना है, विश्व की एक चर्चित कंपनी सोनी वर्ल्ड्स, कि जिसकी टीवी, कि जिसके कैसेट्स, कि जिसके टैप रिकॉर्डर घर घर में बजते रहे हैं, उसी सोनी वर्ल्ड के मालिक ने कभी कहा था, अकिको मोदितो। सोनी वर्ल्ड के मालिक का नाम है अकिको मोदितो। और उस व्यक्ति ने कभी ये बात, अगर आप में से कोई व्यक्ति इंग्लिश अखबार पढ़ता हो तो इंटरव्यू में पढ़ा होगा कि थिंकिंग इज द बैकबोन इन सक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट्स। दुनिया के किसी भी श्रेष्ठतम उत्पादन के लिए अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो आदमी की अपनी सोच की ही सबसे बड़ी भूमिका हुआ करती है। अगर आपके जीवन में से सोच को अगर निकाल दिया जाए तो क्या आपके पास कोई ताकत बच पाएगी? बगैर सोचने और समझने की क्षमता के तो आदमी भी एक चलता फिरता महज जानवर ही होता है। अगर व्यक्ति की सबसे बड़ी कोई क्षमता है तो क्षमता सोचने और समझने की क्षमता है। आप केवल अपने धर्म शास्त्रों की उस छोटी सी कहानी के आधार पर समझ सकते हैं कि जब राजर्षि प्रसन्न चंद्र के लिए महावीर कहते हैं कि 2 मिनट पहले अगर इस राजर्षि की मृत्यु होती तो ये 7वीं नरक में जाते, और 2 मिनट के बाद अगर मृत्यु होती तो ये 7वें स्वर्ग को उपलब्ध करते। किस कारण? व्यक्ति की मानसिक धाराओं के कारण, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की विचारधाराओं के कारण ही एक तरफ नरक बन जाता है, एक तरफ स्वर्ग हो जाता है। आप कल अमीर रहेंगे या गरीब, इसकी भविष्यवाणी तो कोई भी दलाल कर सकता है, पर जब आप यहां से घर जाएंगे तो क्रोधित रहेंगे या प्रसन्न रहेंगे, इसकी भविष्यवाणी तो आप स्वयं भी नहीं कर सकते। क्यों? सोच पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसलिए
शरीर से कोई भी व्यक्ति उतना सबल नहीं होता जितना कि मानसिक तौर पर इंसान सबल हुआ करता है। शरीर की दृष्टि से तो हम लोग न तो किसी चिड़िया की तरह आसमान में उड़ सकते हैं, न किसी मगरमच्छ की तरह पानी में तैर सकते हैं, न ही किसी बंदर की तरह किन्हीं पेड़ों पर उछल कूद कर सकते हैं, न ही हम किसी बाघ की तरह शक्ति रखते हैं और न ही हम किसी चीते की तरह फुर्ती से दौड़ सकते हैं, न ही हमारे कोई पैने नाखून है किसी बाज की तरह और न ही हमारी पैनी नजर है किसी बिल्ली की तरह। आदमी शरीर की दृष्टि से उतना बलवान नहीं है जितना कि दिमागी तौर पर कुदरत ने अगर हम लोगों को सबसे बड़ी कोई क्षमता दी है तो एक अकेली क्षमता है हमारा विकसित दिमाग, विकसित सोच। अगर आदमी के पास सोचने की, समझने की क्षमता है, वो व्यक्ति इंसान होकर भी अपने आप में दैवीय क्षमताओं को स्वयं में समेटे हुए है। जरा आप ऐसे किसी बिंदु की कल्पना कीजिए जिस पर कि आप सोच नहीं सकते। आप पाएंगे हताश, निराश, दुखी। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं सकते। जो सोच नहीं सकता वो मूर्ख होता है। जो सोच नहीं सकता वो मूर्ख होता है। जो सोचना नहीं चाहता वो अंधविश्वासी होता है। और जो सोचने का साहस नहीं रखता वो अपने जीवन का गुलाम होता है। अगर किसी के पास सोचने की क्षमता ही नहीं है तो ये कुदरत की बात हुई, पर अगर किसी के पास सोचने की क्षमता है फिर भी अगर वो आदमी नहीं सोचता तो इसका अर्थ या तो वो आदमी गुलाम है या फिर वो आदमी अंधविश्वासी है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आप सोचते हैं इसलिए आप हैं। मनुष्य सोचता है इसीलिए मनुष्य मनुष्य है। और मनुष्य जिस दिन सोचना बंद कर देगा या तो उस दिन वो बुद्ध बन जाएगा या फिर बुद्धू हो जाएगा। दुनिया में दो लोग नहीं सोचते, एक तो बुद्ध नहीं सोचा करते और दूसरा बुद्धू नहीं सोचा करता। गंवार आदमी, बेवकूफ आदमी कभी भी सोचता नहीं है, जो आया सो बोल दिया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बगैर सोचे बोला करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते वक्त सोचते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने के बाद सोचा करते हैं। बोलने से पहले अगर सोचो तो बोलना सार्थक होगा, बोलने के बाद अगर सोचोगे तो सोचना केवल प्रायश्चित होगा। सोचो तो पहले सोचो, जो कुछ भी करो सोच कर करो, जो कुछ बोलो सोच कर बोलो, जो कुछ व्यवहार करो सोच कर व्यवहार करो। सच्चाई तो यह है कि जैसा जैसा आदमी सोचेगा वैसा वैसा ही उसके जीवन में चरितार्थ होगा। आप अपने अपने को देखें, अपने दिमाग को देखें, क्या आपके भीतर सार्थक सोच चलती है कि निरर्थक सोच चलती है? आपको जब सपना आता है तो हमेशा सार्थक सपना आता है कि निरर्थक सपने आते हैं? अगर किसी को लगता है कि रात को सोया था तो कभी चोर का सपना आया, कभी किसी के डाकागिरी का सपना आया, कभी किसी को गले लगाने का सपना आया, अलग अलग तरह के सपने आते चले जा रहे हैं। और जब आपकी आंख खुलती है तो आप पाते हैं कुछ भी नहीं है। सोचता तो शेख चिल्ली भी था और सोचते तो हम भी हैं। शेख चिल्ली भी सोचा करता, मालिक पकड़ा देता, घी की मटकी, घी की कुप्पी मालिक पकड़ा देता, मालिक आगे चला करता, शेख चिल्ली पीछे पीछे चला करता।
शेख चिल्ली रास्ते भर चलते चलते सोचता रहता, घी की कुप्पी सेठ के घर पहुंचाऊंगा, मुझे एक चवन्नी मिलेगी, उस चवन्नी से मैं एक अंडा खरीदूंगा और अंडे से एक मुर्गी बनेगी, मुर्गी और मुर्गा साथ रहेंगे, फिर मेरे अंडों का व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। एक मुर्गी खाना ही मेरे यहां पूरा विकसित हो जाएगा। अरे तब तो मैं गाय और भैंसे खरीद लूंगा और गायों और भैंसों से मेरे यहां खूब दूध होगा, दूध बेचूंगा, खूब बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। फिर तो मैं अपने यहां पर एक फैक्ट्री लगा लूंगा और जब कोई फैक्ट्री का मालिक मुझे समझेगा तो मुझे कंवारा देख करके अपनी बेटी झट से मुझे दे देगा और जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे एक मुन्ना और मुन्नी भी होंगे और जब मुन्ना मुझे बुलाने के लिए आएगा, पापा पापा भोजन करने का वक्त हो गया है और मैं ग्राहक से बात कर रहा हूंगा, सो मैं बीच में तो कैसे कह सकूंगा कि भाई मैं आ रहा हूं। सो मैं इशारे ही इशारे में गर्दन को हिलाकर कहूंगा हाँ हाँ, गर्दन को हिलाकर कहूंगा हाँ हाँ। और जैसे ही शेख चिल्ली ने सोचते सोचते गर्दन हिलाई कि मटकी नीचे गिर पड़ी, सेठ चिल्लाया, अरे बेवकूफ, तूने मेरा 500 रुपये का घी बर्बाद कर दिया। शेख चिल्ली ने कहा, सेठ तू तो तेरे 500 रुपये की सोचता है, मेरी तो बसी बसाई पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। और इंसान अपन में से ढेर सारे इंसान ऐसे होते हैं जो दिन भर शेख चिल्लियों की तरह सोचते रहते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। मंदिर जाओ, कोई आदमी मंदिर नहीं जाता, मंदिर जाता है तो दुकान की सोचता है, दुकान में बैठता है तो घर की सोचता है, घर में जाता है तो बैंक बैलेंस याद आता है, खाना खा रहा होता है तो ग्राहक की याद आने लगती है। कोई भी आदमी स्थिर मन से स्थिर सोच के साथ अपना काम नहीं करता। जीवन की सफलता का राज एक ही है, जो भी काम करो पूरे मन से करो। एक मन एक काम, खाना खाओ केवल खाना खाओ, खाना खाते वक्त अगर दुकान की याद आ जाए तो दिमाग की दशा को बदल डालो। खाना खाओ केवल खाना खाओ, खाना खाना सफल है। दुकान जाओ केवल दुकान के बारे में सोचो। पत्नी से कह दो भाई दिन भर दुकान पर फोन मत गड़गड़ाया कर, दुकान में रहो, दुकान की सोचो। एक काम एक मन, यही जीवन में सफल होने का एक सीधा सा मंत्र हो सकता है। मैं सफल हूं, आपको सफल देखना चाहता हूं और इसीलिए आप लोगों की सोच को ठीक करना चाहता हूं। सोच अगर ठीक है तो मानकर चले आपके भीतर सब कुछ ठीक और व्यवस्थित चल रहा है, और सोच अगर ठीक नहीं है तो पता है क्या होता है? लोगों के भीतर आलतू फालतू के ढेर सारे विचार चलते रहते हैं, आलतू फालतू। कभी आपने मूल्यांकन किया? आपने चेहरे को गोरा करने का तो मूल्यांकन किया, निविया क्रीम लगाने के लिए तो सोचा, पियर साबुन घिसने का सोचा, किंतु क्या अपने विचारधाराओं को, अपनी सोच को भी ठीक करने के बारे में कभी सोचा है? आदमी चेहरे से नहीं चला करता, आदमी के भीतर की जो सोच होती है उससे आदमी चला करता है। लोग अगर हमें देश भर में सुनते हैं, हम भले ही पदयात्रा करते हों, पूरे देश में न जा पाते हों, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे जिन व्यक्तियों को आप सुनते हैं वे लोग बगैर किसी पैसे और बगैर किसी अप्रोच की बदौलत केवल अपनी वाणी, अपने चिंतन और अपने जीवन दर्शन के बलबूते पर चलते हैं।
और जहां जिस नगर में भी जाते हैं लोग उनको सुनने के लिए गैले हो जाया करते हैं। क्यों? अपनी सोच को अगर आप लोग भी व्यवस्थित कर लें, अपनी विचारधाराओं को अगर आप भी व्यवस्थित कर लें, तो मानकर चलना कि आपके जीवन में भी आपकी विचार शक्ति आपके जीवन की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आदमी पता है मंदिर में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो लगता तो है कि ध्यान और जाप कर रहा है, लग रहा है कि नवकार मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। आधे मिनट तक तो गायत्री मंत्र चलता है और आधे मिनट के बाद आदमी के भीतर दो धाराएं शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नवकार मंत्र चल रहा है और दूसरी तरफ विचारधारा चल रही है। ऐसा होता है ना? एक तरफ नवकार मंत्र चल रहा है, दूसरी तरफ विचारधारा चल रही है। उधर मंत्र चलता रहता है और उधर मन भटकता रहता है। और भटकते भटकते कभी वह दिल्ली, कभी वो बंबई। आपका मन दिल्ली गया, दिल्ली जाते ही उसे लगा कि ओ दिल्ली तो मैं ट्रेन में गया था, ओ हाँ ट्रेन में मुझे वो मिला था, और मिलते मिलते अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया, अरे हाँ वो मुझे वहां पर ट्रेन में एक लड़की भी मिली थी, और वो अच्छा हाँ लड़की ने मुझे कार्ड भी दिया था, अरे हाँ उसके फोन नंबर शायद दिए थे, ठीक है जब मैं जाप से खड़ा हो जाऊंगा तो उसको फोन करूंगा। और तभी अचानक चौंकता, अरे यार कौन सी लड़की, कौन सी दिल्ली, कौन सी ट्रेन, मैं तो नवकार मंत्र का जाप करने बैठा था और मन न जाने कहां से कहां चला गया। सोच पर ध्यान देना इसीलिए जरूरी है। इसे यूं समझिए, आप लोगों ने एक नाम सुना है वल्लभ भाई पटेल का, नाम सुना है ना? क्या नाम बताया मैंने? वल्लभ भाई। अब मैं आपको इसका एक और नाम सुनाता हूं और उसका नाम है मोती भाई पटेल। आपने अब तक वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है, लेकिन मैं सुनाता हूं उसका नाम है मोती भाई पटेल। और उसी मोती भाई पटेल के बगल में एक और भाई रहता था जिसका नाम था चंपा भाई पटेल। और वो चंपा भाई, दुनिया में चंपालाल बहुत होते हैं, और वो चंपा भाई, वो चंपालाल पटेल हर समय सोचता रहता, कुछ न कुछ सोचता रहता। और आदत भी उसकी बड़ी बुरी, ब्रश भी अगर करना होता तो बिल्कुल घर के बाहर चौकी पर आकर के ब्रश करता, नहाना भी होता तो चौकी पर आकर नहाया करता। तो एक दफा की बात है, वो ब्रश कर रहा था, तभी एक सांड आया और सांड आकर के उसकी चौकी के पास खड़ा हो गया। चंपा भाई ने, चंपालाल ने, सांड पास खड़ा था, वो ब्रश कर रहा था और सांड पर हाथ फेरता चला जा रहा था, ब्रश करता हाथ फेरता। अब तो आदत ऐसी पड़ गई कि रोज वो सांड चंपालाल पटेल के पास पहुंच जाता और रोज वो उसके हाथ फेरा करता। 2-3 महीने बीत गए, दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। चंपालाल को सांड लाल ही मिला करते और दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। और ऐसी गजब की दोस्ती हुई कि बगैर उसके हाथ फेरे चंपालाल को चैन नहीं, और बगैर चंपालाल से हाथ फिरवाई सांडलाल को चैन नहीं। एक दिन जब वो हाथ फेर रहा था तो हाथ फेरते फिरते उसके दिमाग में आया, यार इसके सींग बड़े जोरदार हैं, सांड के सींग बड़े जोरदार, इसमें अपना माथा डाल के देखूं कैसा लगता है। माथा डाल के देखो कैसा लगता है। नहीं यार रहने दो, कहीं खतरा हो जाएगा। नहीं, दूसरे दिन भी सोचा, तीसरे दिन भी सोचा, और यूं 2-3 महीने बीत गए। एक दिन तो उसके जच ही गए कि आज तो माथे में, सींग में माथा डाल के देख ही लेता हूं। और जैसे ही उसने अपना माथा सांड के सींग में डाला कि सांड चौंका और चंपालाल पटेल की ऐसी तैसी करने लगा, इधर उधर उलट पुलट, हड्डी पसलियां एक हो गई। गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सांड को अपने कब्जे में किया और चंपालाल पटेल को बाहर निकाला। लहू लुहान पड़ा था। गांव वालों ने कहा, बुद्धू
कुछ तो सोच करके इसके सींग में अपना माथा डालता। चंपा भाई ने कहा, भाई 3 महीने तक सोचते सोचते माथा डाला, अब इससे ज्यादा और क्या सोचूं। माथा लड़ाने वाले, दुनिया में जितने भी माथा लड़ाने वाले हैं ये सारे चंपालाल होते हैं। ये माथा लड़ाने वाले सारे चंपालाल होते हैं। और जितने भी लोग माथा लड़ाते हैं वो अपनी सोचने की शक्ति, अपने विचारने की शक्ति का ऐसे ऐसे दुरुपयोग करते हैं। और जब जब भी कोई आदमी सांड के सींगों में अपना माथा डालेगा तब तब हालत वही होने वाले हैं जो हालत किसी चंपालाल के हुआ करते हैं। सोचने के प्रति इसलिए सावधान करना चाहूंगा क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। अच्छी सोच रखोगे अच्छा बोलोगे, बुरी सोच रखोगे बुरा बोलोगे। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे और जैसा बोलोगे वैसा ही तो औरों के साथ व्यवहार करोगे। जैसा व्यवहार करोगे वैसी ही आपकी आदतें बनेंगी और जैसी आदमी की आदतें होंगी वैसा ही आदमी का चरित्र होगा। इसलिए अगर चरित्र को अच्छा बनाना है तो आदतों को सुधारना होगा। आदतों को अच्छा बनाना है तो किसे सुधारना होगा? है जी, किसको? पहले तो व्यवहार को सुधारना होगा। और व्यवहार को अगर सुधारना है तो किसे सुधारना पड़ेगा? जबान को। और जबान को अगर सुधारना है तो पहले किसे? सोच को। सोच सुधर गई, जबान, व्यवहार, वाणी, आदत, चरित्र सब अपने आप सुधरते चले गए। अगर कोई आदमी शराबी है तो इसलिए खराब नहीं है, आदमी की सोच खराब होती है तब आदमी शराब पीता है। शराब पीने से आदमी खराब नहीं होता, खराब सोच होती है इसलिए आदमी शराब पीता है। मांस खाने से कोई आदमी हिंसक नहीं होता, आदमी की सोच हिंसक होती है तब आदमी मांस खाता है। असली प्रेरक तो आदमी के भीतर बैठा हुआ है। जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा बोलोगे और जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा ही वापस लौट लौट कर आने वाला है। अगर किसी को आप कहेंगे गधा तो सामने वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा जरा बताइए तो। अगर मैं आपको भूल से अगर गाली दे दूं और मैं आपको भूल से अगर कह दूं नालायक कहेगा तो आप मुझे वापस क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चलिए मुझे आप बता ही दीजिए, मुझे आप बता ही दीजिए। है जी, क्या कहेंगे आप मुझे? हमें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं कहेंगे। अभी तक मैंने कभी कहा नहीं है ना, इसलिए कहते हो कुछ नहीं कहेंगे। जिस दिन अगर कभी कह दिया, अगर मैंने कभी आपकी परीक्षा ले ही ली तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे हैं। पर मुझे भली भांति पता है, ठीक है आप मुझे माफ कर देंगे, दूसरी बार गाली निकालूंगा फिर भी आप मुझे माफ कर देंगे। पर आपने ये तो कह दिया कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जरा आप मुझे बताइए, आपके जो पीछे बैठे हैं वो अगर आपको नालायक कह देंगे तो कैसा लगेगा? हैं? उसको भी कुछ नहीं कहेंगे या कहेंगे कुछ? अच्छा भैया जरा एक बात बताओ। और चलिए वो मूंछ वाले सामने भाई साहब बैठे हैं ना, तिलक लगा हुआ, चलिए भाई साहब आप खड़े होइए, मुझे बड़ी अच्छी लगती है लोगों की मूंछें। आपकी मूंछ में काले बाल भी और धोले बाल भी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आधा सही है आधा गोलमाल है। जरा आप मुझे ये बात बताइए कि कोई आदमी अगर आपको गधा कहेगा तो आप वापस क्या कहेंगे? सोच लीजिए। और आज कहने वाला मिलेगा भी आपको। अगर कोई व्यक्ति आपको गधा कहेगा तो आपको क्या लगेगा? है जी,
अच्छा, कहने पर मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये कहते हैं कहने पर मालूम पड़ेगा, ठीक है, बैठिए। ऐसा हुआ एक बार एक हरियाणवी ट्रेन में चल रहा था। दूसरे ने कहा थोड़ी तकलीफ दूं, उसको बैठना था। उसने कहा साहब थोड़ा तकलीफ उठाएंगे, थोड़ी तकलीफ दूं। उसने कहा देखे तो देख, देखे तो देख, अभी पता चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को गधा कहेगा तो याद रखिए, जीवन का ये विज्ञान सदा के लिए समझ लीजिए, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, अध्यात्म की बात कर रहा हूं और एक तरह से व्यक्ति की अंतर मानसिकता को सुधार रहा हूं। हम लोग जो रोजाना आप लोगों से बोल रहे हैं, एक तरह से रोज आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। रोज आप लोगों का दिमाग भीतर ही भीतर साफ सुथरा करते चले जा रहे हैं। एक बात तय है, लाइफ इज एन इको, जिंदगी और कुछ नहीं है, केवल एक प्रतिध्वनि भर है। अगर आप गीत गाएंगे आपको वापस गीत सुनने को मिलेंगे, अगर आप किसी को गाली देंगे तो वापस गाली सुनने को मिलेगी। अगर आप ग से गधा कहेंगे तो भी आप पर, और ग से गणेश कहेंगे तो भी आप पर, स से सत्य कहेंगे तो आप पर, स से सत्यानाश कहेंगे तो भी आप पर एक बात तय है, लौट कर तो वही आने वाला है जो आपने अपनी ओर से बीज बोए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई भी व्यक्ति गाली न दे, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो भी अपनी जबान से कभी किसी को गाली न दे। अगर आप चाहते हैं कि समाज में कोई आपको अपमान न दे, तो मैं कहूंगा कि आप भी अपनी ओर से किसी को अपमान मत दीजिए, क्योंकि जीवन का यह गणित है कि अपमान के बदले में अपमान लौटकर आता है और सम्मान के बदले में सम्मान लौटकर आता है। इसे यूं समझिए, एक प्यारा बच्चा लेकिन अपनी मां से कहा सुनी हो गई और मां से वो भिड़ पड़ा। मां ने उठाकर उसे 2 चांटे मार दिए। बच्चे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि बच्चा मां को छोड़कर गांव के बाहर भाग गया। लेकिन गुस्सा अभी भी इतना तेज था कि गांव के बाहर जाकर भी वो वहीं से ही कह रहा है, मां आई हेट यू। बच्चा जंगल में पहुंचा और जाकर कहने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू। बच्चा जंगल में पहुंचा और वहां जाकर चिल्लाने लगा, मां मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू। जंगल में गया था, जंगल में से आवाज वापस 4 गुनी होकर लौटने लगी और जंगल भी वापस कहने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। बच्चा डरा। बच्चे को लगा कि यहां पर जंगल में और भी बच्चे रहते हैं जो कि उसके प्रति नफरत की भावना रखते हैं। वो वहां से घबराया, नहीं नहीं, मेरे जंगल के बच्चे, मुझसे नफरत मत करो, मुझसे नफरत मत करो। वो डरा हुआ वापस अपने घर आया। बच्चा मां से कितना भी नाराज क्यों न हो जाए, पर अगर कहीं मुसीबत आती है तो बच्चा सबसे पहले मां के पास ही जाया करता है। मां के पास गया, गले लग पड़ा, मां मां मुझे बचाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मां जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। बोले क्यों बेटा, क्या हुआ? बोले मां मैं वहां गया और वहां जाकर मैंने चिल्लाया, मां आई हेट यू, आई हेट यू। जंगल के बच्चों ने भी वापस वैसा ही कहा। मां मैं डर गया। मां ने कहा, बेटा ओ तो बात यह है कि जंगल के बच्चे तुमसे नफरत करते हैं। बेटा एक काम कर, तुम वापस जंगल में जा और जाकर इस बार जंगल के बच्चों से बोल
जंगल से बोल आई लव यू, आई लव यू। बच्चा गया जंगल में और जाकर के प्रेम से कहने लगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बच्चा जब जंगल में पहुंचा तो जंगल से वापस आवाज गूंजने लगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जरा प्यार से बोलकर देखिए तो आई लव यू। वापस जंगल में से आवाज लौट कर आई आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बच्चा खुश हो गया और घर लौट कर आया और आकर कहने लगा माँ माँ, जंगल के बच्चे तो मुझ पर खुश हैं, मैंने कहा आई लव यू तो जंगल के बच्चे भी कहने लगे आई लव यू। माँ ने कहा बेटा न तो जंगल में कोई बच्चे थे और न और कोई बात, हकीकत ये है तुम अगर बोलोगे आई लव यू तो लौट कर आएगा आई लव यू। तुम अगर कहोगे आई हेट यू तो लौट कर क्या आएगा आई हेट यू। अगर कहोगे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बतें लौट कर आएंगी। तुम अगर कहोगे मैं तुम्हें नफरत देता हूं तो लौट कर जिंदगी में नफरतें ही आने वाली है। इसीलिए मेरे भाई अपनी जिंदगी में अगर अच्छी चीजों को लौटाना चाहते हो तो अच्छी चीजों को दो, और अच्छी चीजें तभी दे पाओगे जब सोच अच्छी रखोगे। गांधी ने कभी 3 बंदर दिए थे, याद है ना आप लोगों को? गांधी ने 3 बंदर दिए थे। किस बच्चे को याद होगा गांधी के 3 बंदर? कौन है बच्चा ऐसा जिसको याद हो? बेटा चलो, ठीक मेरे सामने जो बैठा है ना, शर्म खाने वाला, आओ भाई। तुम्हारा नाम शर्मिला टैगोर है क्या, जो इतनी शर्म खाते हो? चल खड़े हो बेटा, खड़े हो, चल ऊपर आओ। तो बच्चा तुम भी खड़े हो बेटा, आप भी खड़े हो, जरा ऊपर आओ। आने दो इनको। हाँ जी, देखा कितने आए हैं मेरे पास बंदर? 3 बंदर, ठीक है ना? आओ भाई, मेरे पास 3 बंदर आ गए हैं। जरा इनको देखो बेटा, बताओ तो, आप बताओ तो गांधी जी ने पहला कौन सा बंदर बताया था? इशारे से बता दो, हाथ लगाकर। आपको पता है? ये एक बंदर, हाथ लगा के रखो बेटा, तुम्हारा हाथ लगा लो, नंबर 1। दूसरा बंदर कौन सा था बेटा? दूसरा। और तीसरा कौन सा है? क्या आपने अपने ही 3 बच्चों से जीवन की प्रेरणा पाई है? पहला क्या है बेटा? वापस हाथ करो तो। इसका मतलब क्या हुआ? सभी बोलिए तो। क्या है? दूसरे वाले बेटा करो तो। बुरा मत बोलो। और तीसरा वाला? बुरा मत सुनो। ये 3 बंदर हैं मेरे पास, और ये तीनों बंदर हमें जीवन की प्रेरणा देते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। पर मेरे भाई, ये तो 3 बंदर हुए, चौथा बंदर मैं खुद ही बन जाता हूं। और आपको चौथा बंदर एक और दिखाई दे रहा है ना, जो इसके पास ही बैठा हुआ है, और वो कहना चाहता है भाई 3 तो तुमने कर दी, जरा वापस करो तो बेटा। अब देखो चौथा बंदर कहां अपने हाथ रख रहा है, और वो है, ये है चौथा बंदर जो आदमी को प्रेरणा देता है कि बुरा मत सोचो। जब तक आदमी इस चौथे बंदर पर ध्यान न देगा, तब तक ये तीनों बंदर जिंदगी भर बंदर बनकर रहेंगे। पर अगर चौथे बंदर पर ध्यान दे दो तो तीनों बंदर सार्थक हो जाएंगे। जाओ बेटे, बहुत सुंदर हो आप, खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ना। चौथा बंदर क्या कहता है? बुरा मत सोचो। यही है सकारात्मक सोच
कि जहां पर आदमी के लिए यह प्रेरणा होती है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। गांधी ने 3 बंदर दिए और मैं 4 बंदर देता हूं, और उनमें चाहे आप उसे चौथा कह दें, चाहे आप उसे पहला कह दें, और वो है बुरा मत सोचो। आदमी के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की विचारधाराएं चलती हैं। नकारात्मक सोच यानी ईर्ष्या, नकारात्मक सोच यानी गुस्सा, नकारात्मक सोच यानी चिंता, दुराग्रह, आशंका, आवेग, ये सब आदमी की नकारात्मक सोच है। प्रेम, सबसे प्रेम करो, ये है सकारात्मक सोच। शांति में जीवन जियो, ये है सकारात्मक सोच। प्रसन्न रहो, ये है सकारात्मक सोच। क्रोध की बजाय शांति को मूल्य दीजिए, ईर्ष्या की बजाय सम्मान को मूल्य दीजिए, और चिंता और तनाव की बजाय खुश मिजाजी को मूल्य दीजिए। यही हमें सकारात्मक सोच की मूलभूत प्रेरणा है। व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा उसके जीवन में आएगा। इसलिए अगर अच्छी सोच रखोगे जीवन अच्छा बनेगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो जीवन भी बुरा बनेगा। इसे आप यूं समझिए। महात्मा गांधी, एक आध घटना लेता हूं। महात्मा गांधी रोजाना सुबह नाश्ता किया करते और नाश्ते में 10 खजूर खाया करते। कितनी? 10। और उनके लिए खजूर भिगोने का काम जिसको सौंपा हुआ था वो थे वल्लभ भाई पटेल। चाय बनाते थे मोरारजी भाई देसाई और खजूर भिगोते थे वल्लभ भाई पटेल। ये तो सब उनके शिष्य थे। वल्लभ भाई पटेल ने एक दिन सोचा, यार ये महात्मा गांधी दुबली पतली काया 10 खजूर खाते हैं, काहे का पेट भरता होगा, तो क्यों ना एक काम करूं, मैं 15 खजूर भिगो दूं ताकि इसी बहाने 5 खजूर तो ज्यादा चले जाएंगे। सो वल्लभ भाई ने 15 खजूर भिगो दिए। अगले दिन सुबह महात्मा गांधी जब खा रहे थे तो खाते खाते लगा, यार आज कुछ ज्यादा लग रही है आज खजूर कुछ। तो उन्होंने वल्लभ भाई को बुलाया और पूछा, भाई वल्लभ भाई आज क्या बात है, तुमने खजूर कुछ ज्यादा भिगोए थे क्या? बोले मैंने सोचा कि इतने में पेट भर नहीं भरता होगा इसलिए थोड़ी ज्यादा भिगो दी। बोले क्यों, कितनी भिगोई? बोले साहब 15 भिगोई। बोले क्यों, मैंने तो 10 का कहा हुआ था। बोले साहब मैंने सोचा और 10 में और 15 में क्या फर्क पड़ेगा, 10 में और 15 में क्या फर्क पड़ेगा। गांधी चुप हो गए, वल्लभ भाई चले गए। 5 मिनट बाद गांधी ने वल्लभ भाई को अपने पास बुलाया और कहा, भाई जरा इधर आना, कल से मेरे लिए 5 ही खजूर भिगोना। चौंके, बोले कि साहब क्यों? बोले तूने जीवन का मंत्र दे दिया, तुमने कहा था कि 10 में और 15 में क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने सोचा कि जब 10 और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता तो 5 और 10 में भी क्या फर्क पड़ेगा। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अपरिग्रह के बारे में लगातार सोचता रहा है, वही व्यक्ति ये बात कह सकेगा। और केवल परिग्रह के बारे में सोचने वाला तो यही कहेगा कि 15 क्या ठीक है यार, कल से 20 भिगो देना। किंतु जो अपरिग्रह के बारे में लगातार सोचता होगा वो कहेगा जब 10 और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता तो 5 और 10 में कौन सा फर्क पड़ेगा। यूं समझिए, एक दफा महात्मा गांधी श्रीलंका गए हुए थे और वहां पर अधिवेशन था और संचालक महोदय, जैसे कि आपके यहां पर संचालक संचालन करते हैं, बंसीलाल जी की, नैनमल जी की और कोई सिंह जी, और वो संचालन करते हैं और गलती तो किसी से भी हो जाती है। उससे भी गलती हो गई। उसने कहा आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ उनकी मां भी आई है। उसने सोचा
बा को मां कहते हैं। बहुत सारे लोग मां को बा कह देते हैं। सो उसने सोचा ये महात्मा गांधी की मां होगी, तभी गांधी जी उनको हर समय कस्तूरबा कस्तूरबा कहते हैं, लगता है मां होगी। और उसने भी कह दिया कि आज बड़े सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी के साथ उनकी मां भी आई है। और ये सुनते ही चारों तरफ खलबली मच गई। अरे आपको पता है कि नहीं, अरे ये मां नहीं उनकी पत्नी है। और जब बगल में बैठे हुए लोगों ने इशारा किया अरे ये इनकी पत्नी है मां नहीं, तो व्यक्ति खड़ा हुआ, वापस कान पकड़कर उठ बैठ करने लगा और कहने लगा कि राष्ट्रपिता का जो मेरे द्वारा अपमान हुआ इसके लिए मैं, मेरा देश क्षमा प्रार्थी है। मेरे द्वारा आज तक इतनी बड़ी गलती कभी नहीं हुई। मैंने बा का अर्थ मां लगा लिया था, इसीलिए मेरी ओर से मां शब्द का उच्चारण हो गया। मैं अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूं। कहते हैं तब महात्मा गांधी खड़े हुए, मंच पर आए और माइक को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाई गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है। तुमने तो अपनी ओर से मां कहकर मुझे मेरी चेतना दे दी। और तुम्हारी बात को सुनकर गांधी को लगा कि गांधी आज तुम 75 वर्ष के हो रहे हो, अगर इस उम्र में भी तुम पत्नी के प्रति अगर वही मियां बीवी का भाव रखोगे तो फिर कब इस माया जाल से ऊपर उठोगे। और तब महात्मा गांधी ने श्रीलंका के अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि आज के बाद ये कस्तूरबा मेरे लिए मां के समान ही आदरणीय रहेंगी। क्या आप समझते हैं ये बात कौन कह सकता है? वही व्यक्ति जो जिंदगी भर शील और ब्रह्मचर्य के बारे में सोचता रहा है। जैसा जैसा सोचोगे वैसे वैसे आपके विचार बनेंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बनेगा। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा सोचकर आप अपने आप पर जीवन का सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। एक पवित्र विचार ईश्वर की सर्वोपरि पूजा हुआ करती है, और एक घटिया विचार अपने आप में ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान होता है। अगर आप घटिया सोच रखते हैं, ऐसा करके आप अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। और अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति अपने आप पर ही अपना एहसान कर रहा है। क्यों एहसान कर रहा है? बोली नहीं जाएगी, और गलत वाणी न बोलना अपने आप पर किया जाने वाला सबसे बड़ा उपकार है। कि अगर आदमी गलत बोल रहा है तो ये अपना ही तो अपमान करवा रहा है, क्योंकि गलत बोलेगा तो गलत लौट कर आएगा, और अच्छा बोलोगे तो अच्छा लौट कर आएगा। इसलिए अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा करके आप अपने पर ही अपना उपकार कर रहे हैं। स्वयं अपने आप पर ही किया जाने वाला ये उपकार हो गया। इसलिए मेरे भाई, जब भी सोचो अच्छा अच्छा सोचो, जब भी सोचो सही सही सोचो, जब भी सोचो सुंदर सुंदर सोचो। जब भी आपको लगे घर का वातावरण कलुषित है और आपको उस घर में जाना पड़ रहा है, आप केवल एक काम करें, घर में घुसने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराएं और दिमाग में एक भाव ले आए, मैं अपनी ओर से सकारात्मक सोचूंगा, सकारात्मक व्यवहार करूंगा। आप पाएंगे आपकी ये मानसिकता तैयार करते ही आप चाहे जैसे विपरीत वातावरण में क्यों न चले जाएं, आप पर कोई भी विपरीत वातावरण असर नहीं दिखाएगा। आप सहजता से जाएंगे, सहजता से सारी बात कर लेंगे और कोई भी चीज आप पर हावी नहीं हो पाएगी। सोचो, सकारात्मक सोचो। सोचना तो सेविंग करने की तरह है कि जैसे आपका गाल कितना सुंदर दिखता है, जरा दाढ़ी बढ़ाकर आइए तो कितने बूंदे दिखाई देंगे। मेरी दाढ़ी की बात अलग है, हाँ, मेरी दाढ़ी में बहुत सौंदर्य है, मेरी दाढ़ी बद्दी नहीं दिखाई देगी, पर अपनी दाढ़ी जरा बढ़ाकर देखना तो पता चलेगा
कि आपकी दाढ़ी बढ़ाने पर कितनी भूंडी दिखाई देगी। मेरी दाढ़ी में तो बहुत कुछ छिपा हुआ है, मेरी दाढ़ी में मेरे भीतर का माल छिपा हुआ है। और आप जरा अपनी दाढ़ी बढ़ाकर देखो तो कैसी लगेगी। गाल आपके चिकने होंगे तो अच्छे लगेंगे। अरे भाई, सोच भी सेविंग करने की तरह है कि जिसमें अगर जंगली घास उगाए ना तो साफ कर लो। और यही तो सोच के लिए भी है कि अगर भीतर में बुरे विचार आ जाएं तो उनकी सेविंग कर लो, सेविंग कर लो। अच्छी सोच और बुरी सोच, जिंदगी या दिमाग तो किसी बगीचे की तरह होता है कि बगीचे में अगर अच्छे बीज बोओगे अच्छे फूल निकल कर आएंगे, और अगर बीज नहीं बोओगे तब भी जंगली घास तो जरूर लगेगी ही। तो हर आदमी को दो तरफा प्रयास करने होंगे। एक तो ये कि अच्छे बीज बोए जाएं, और दूसरा ये कि भीतर में जो जंगली घास उगती है उसको निकाल निकाल कर बाहर किया जाए। तो दो तरफा प्रयास, अच्छे विचारों को अपने जीवन में जगह दीजिए और बुरे विचारों को अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंकिए। अगर आप, चलिए इसे यूं समझिए, आपके पास ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास एक का सिक्का हो? कौन है? जरा निकालो तो, जेब टटोलो तो देखो किसके पास। आप आए, चलिए आइए, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, चलिए आइए, मुझे एक का सिक्का चाहिए। और कौन देगा? किसके पास है? आपके पास है। चलिए आइए, देखता हूं कितने मालदार हैं आपके एक के सिक्के में, कितना जोर है। दो बहुत हैं, आप भी आएंगे? चलिए आप भी आ जाइए दोनों लोग। ये ओ भैया ऊपर आओ, चढ़ो ऊपर, गुलाची लगाओ। बच्चे हो ना अभी तक तो, 3 बंदर तो अभी भी आए थे, 2 और आ गए। चलिए आइए इधर। हाँ बाबा जी नहीं चढ़ पाएंगे ना, कोई बात नहीं। ये मेरे पास, आपके पास कितने का सिक्का है? जरा जोर से बोलिए तो। 1 का। सबको सुनाओ तो। 1 का सिक्का है साहब। देख लीजिए ये ठीक है ना? कितना सिक्का है आपके पास? कितने का सिक्का है? 1 का। 1 का? अरे बाप रे बाप, मैंने बोलने के लिए कहा था, मैंने गरजने के लिए थोड़ी कहा था। अच्छा जरा आप देखिए, इधर देखिए, ये कितना है? 1 का सिक्का। जरा एक काम कीजिए ना, ये आप सिक्का उनको दे दीजिए, और भैया आप अपना सिक्का इनको दे दीजिए। देखिए इन्होंने अपना सिक्का किसको दिया? पड़ोसी को। और पड़ोसी ने अपना सिक्का किसको दिया? अपने पड़ोसी को। दोनों तो अच्छा आएगा। ये बंदा आप लोगों की वीडियोग्राफी कर रहा है, आप लोगों की फिल्म बना रहा है, अच्छा माल डालेगा तभी तो अच्छा दिखा पाएगा। अगर पहले से ही कचरा डाल रहा होगा तो वापस क्या आएगा? कचरा ही तो आएगा। ऐसे ही ये दिमाग भी एक कंप्यूटर है, इसमें अगर गुड इन गुड आउट, रॉन्ग इन रॉन्ग आउट। भाई आप लोग तो सब धार्मिक लोग हैं, पानी को छान कर पीते हैं। भला पानी को तो छान कर पीते हैं, पर किसी के विचारों को अनछाना क्यों पी जाते हैं? पॉजिटिव सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो, सकारात्मक व्यवहार करो। ऐसी फैला रखी थी। मैंने कहा क्या बात हो गई भैया, इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है। जब तक कोई आदमी सोने को नहीं देखेगा तब तक यही तो कहेगा कि उस पर कीचड़ चढ़ा हुआ हो सकता है। मगर जैसे ही सोना आपका कंगन बन गया, हाथ का बाजू बंद बन गया, तो कोई आदमी कहेगा कि इस पर माटी चढ़ी हुई है? मेरे भाई, अगर आप अपनी ओर से सबके प्रति सकारात्मक बेहतर व्यवहार करते हैं, बेहतर सोच रखते हैं और अपनी ओर से हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, इज्जत और मधुर वाणी का उपयोग करते हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा वो व्यक्ति चाहे हल्का हो चाहे भारी, पर वो व्यक्ति दुनिया के लिए हमेशा भारी ही बन करके रहेगा। अगर सिक्के को चलाना आता है तो खोटा सिक्का भी खरा बन करके चल जाएगा, और अगर चलाना नहीं आता तो खरा सिक्का भी गुल्लक में पड़ा रह जाएगा। कौन आदमी है जो कि जन्म से ही भगवान होकर पैदा हुआ हो? हर आदमी
अपने आप में इंसान होकर पैदा होता है, लेकिन महान विचार, महान चिंतन, महान जीवन दर्शन, महान व्यवहार, महान वाणी व्यवहार और महान कार्य शैली के द्वारा ही दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान होता है। महान तभी बनोगे जब महान कार्य करोगे, और महान कार्य तभी हो पाएंगे जब आपके विचार महान, श्रेष्ठ और उन्नत होंगे। आज के बाद अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने का हर हमेशा सजगता रखिए। बोलूंगा पहले सकारात्मक। कोई अगर किसी के सामने टिप्पणी करने लगे ना, झट से कह दो भाई सकारात्मक सोचो, अच्छी सोच रखो, किसी के प्रति बुरी सोच मत रखो। जैसी लगे किसी ने किसी को भूल से टक्कर मार दी और वो चिल्लाने लगे, अरे भाई सकारात्मक व्यवहार करो। ठीक है भाई, गलती किससे नहीं हो जाती, हो गई गलती, कोई बात नहीं, माफ कर दो। और इस तरह से आपकी वो सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार आप पाएंगे आपके जीवन की 85% समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर चुकी है। अच्छी सोच रखिए। और आज हम जो अपनी ओर से एक निर्णय कर लेते हैं वो है 4 बंदर। बुरा नहीं, क्या करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे और बुरा नहीं। बुराई तो आएगी सामने, मगर हम वहां से खिसक जाएं। जैसे ही लगे कि वो आदमी उसके सामने किसी तीसरे की बदनामी कर रहा है, आप वहां से खड़े हो जाइए। ठीक है, वो मुझे क्या हुआ, बोले भैया अभी इस समय का यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगा वापस चला आऊंगा। बुरे वातावरण में बैठकर आप अपनी मानसिकता को बुरा मत कीजिए। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, मेरी ताकत नहीं है कि मैं दुनिया को बदल सकूं, पर मेरी इतनी ताकत जरूर है कि मैं अपने आप को बदल सकूं। दुनिया को मैं नहीं बदल सकता, पर मैं अपने आप को बदल सकता हूं। आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपके पड़ोसी को बदलना आपके हाथ में नहीं है, पर अपने आप को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने व्यवहार को बदलना आपके हाथ में है। हमारे वर्तमान युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलता यही है कि अगर आदमी चाहे तो अपनी सोच और अपनी दृष्टि को बदल सकता है। केवल अपनी थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी इच्छा शक्ति, थोड़ी सी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके आदमी अपने आप को बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। क्योंकि बदल सकता है, इसीलिए आप लोगों को अपनी ओर से यह अनुरोध है। आप सब लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत अमृत प्रेम, सबकी अंतरात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। हाथ जोड़ लें। कल के प्रवचन का संदर्भ है, क्या है प्रभु? बहुत सुंदर है। और आज हमने चिंतन किया था सोच पर, और कल हम चिंतन करेंगे व्यवहार पर। और कल का संदर्भ रहेगा आज से ही जुड़ा हुआ। आज और कल दोनों को सुनेंगे तब उसमें परफेक्टनेस, पूर्णता आएगी। और कल का संदर्भ है वो है व्यवहार को प्रभावी बनाने के गुर। जो महानुभाव बाहर से पधारे हैं, समय न जाए इसलिए मैं यहां पर सूचना दे देता हूं। जो महानुभाव बाहर से पधारे हैं, संघ की ओर से उन्हें अनुरोध है वे कृपया आयम्बिल भवन, आराधना भवन में पधार कर भोजन ले ले। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपसर्गः क्षयं यान्ति, चित्यन्ति विघ्नवल्लयः, मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे।